हेलो। कभी सोचा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी डिजिटल संपत्ति आपके लिए अपने आप हर रोज कमाई करे? आज हम एक ऐसे ही प्लेटफॉर्म यात्री पे के बारे में बात करने वाले हैं जो ठीक यही करने का वादा करता है। ये एक बड़ा सवाल है ना? और यात्री पे का दावा है कि उनके पास इसका जवाब है। तो चलिए देखते हैं कि ये प्लेटफॉर्म आखिर कैसे आपकी डिजिटल संपत्ति को एक एक्टिव इनकम सोर्स में बदल सकता है। तो असल में ये यात्री पे है क्या? इसे एक ऐसे इकोसिस्टम की तरह समझिए जो अपनी खुद की डिजिटल संपत्ति YTP पर चलता है। चलिए एकदम शुरुआत से समझते हैं। चलिए अब जरा इसकी परतों को खोलते हैं। सबसे पहले यात्री पे की नींव क्या है और ये काम कैसे करता है? यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि यात्री पे सिर्फ एक ऐप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा इकोसिस्टम है। इसका अपना खुद का ब्लॉकचेन है जिसे YVM कहते हैं। इसका मतलब है कि ये किसी दूसरे नेटवर्क पर डिपेंडेंट नहीं है, जो इसे ज्यादा सेफ्टी और कंट्रोल देता है। और इसका जो नेटिव कॉइन है YTP, उसके नाम में ही इसका पूरा मकसद छिपा है। Y से यील्ड यानी कमाई, T से ट्रैवल यानी यात्रा और P से पे यानी पेमेंट। तो ये प्लेटफॉर्म इन तीनों चीजों को एक साथ लाने की कोशिश कर रहा है। ये नंबर बहुत जरूरी है। 1.3 बिलियन YTP की कुल सप्लाई बस इतनी ही है, इससे एक भी ज्यादा नहीं। जैसे सोना या हीरा कीमती इसलिए है क्योंकि वो लिमिटेड है, वैसे ही डिजिटल दुनिया में ये लिमिटेड सप्लाई YTP को एक वैल्यूएबल एसेट बनाती है। तो चलिए अब प्लेटफॉर्म के मेन फीचर पर आते हैं, स्टेकिंग, और देखते हैं कि इससे कमाई शुरू कैसे होती है। अब ये स्टेकिंग शब्द सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर इसका मतलब बहुत आसान है। समझिए कि आपने अपने YTP को कुछ समय के लिए प्लेटफॉर्म में लॉक कर दिया। ऐसा करके आप नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं और इसके बदले में प्लेटफॉर्म आपको हर दिन रिवॉर्ड्स देता है। यहाँ हम सीधे ऐप का इंटरफेस देख सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म रोजाना रिवॉर्ड देने का वादा करता है और इसमें AI पावर्ड स्टेकिंग का जिक्र भी है। मतलब शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिटर्न्स को बेहतर बनाने में मदद करती है। चलिए देखते हैं कि ये कमाई असल में दिखती कैसी है। तो प्लेटफॉर्म पर 3 तरह के सब्सक्रिप्शंस हैं। पहला है लर्नो प्लान, जो बिल्कुल मुफ्त है और 30% APY देता है, यानी सालाना अनुमानित रिटर्न। फिर है अर्नर और ट्रैवलर प्लान, जो थोड़ी सी फीस पर 40% और 50% तक का ज्यादा रिटर्न ऑफर करते हैं। अब आते हैं उस फीचर पे जो यात्री पे को शायद सबसे अलग बनाता है। ये एक ऐसा फीचर है जो कमाई को कई गुना बढ़ा सकता है। प्लेटफॉर्म का दावा है कि इस फीचर से कमाई को सालाना 1000% तक बढ़ाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो ये स्टेकिंग हाइक काम कैसे करता है? इसका फंडा बहुत सिंपल है। अगर आपका सब्सक्रिप्शन एक्टिव है और आपके रेफर किया हुआ कोई इंसान आपके बराबर या आपसे बेहतर प्लान लेता है, तो आपका स्टेकिंग हाइक रिवॉर्ड एक्टिवेट हो जाता है। चलिए इसे रमन के इस उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए रमन का बेस APY 50% है। अब वो 6 लोगों को रेफर करता है जो वही ट्रैवलर प्लान लेते हैं, तो उसे हर रेफरल पर 50% का हाइक मिलता है। मतलब 6 रेफरल पर हो गया 300% का हाइक। तो उसका बेस APY 50% और ये 300% का हाइक मिलाकर कुल APY हो गया 350%। और ये है इसकी मैक्सिमम लिमिट। स्टेकिंग हाइक फीचर के साथ ज्यादा से ज्यादा 1000% APY तक पहुंचा जा सकता है, जो कमाई की ऊपरी सीमा दिखाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्टेकिंग के अलावा भी प्लेटफॉर्म पर कई और फायदे हैं। चलिए उन पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। यहाँ तो रिवॉर्ड्स की एक लंबी लिस्ट है। स्टेकिंग पास है, रेफरल बोनस है, ट्रांजैक्शन पर कैशबैक है और यहाँ तक कि आईफोन और विदेश यात्रा जैसे बड़े इनाम जीतने का भी मौका है। और बात करें सेफ्टी की, तो हर एक लेन देन YVM ब्लॉकचेन पर रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब है कि सब कुछ एक पब्लिक डिजिटल बही खाते में दर्ज होता है, जिसे कोई बदल नहीं सकता। इससे पूरी ट्रांसपेरेंसी और सुरक्षा बनी रहती है। तो इस पूरी जानकारी का निचोड़ क्या है? चलिए इस पूरे विश्लेषण को कुछ जरूरी पॉइंट्स में समेटते हैं। तो संक्षेप में, यात्री पे प्लेटफॉर्म कमाई शुरू करने, उस कमाई को कई गुना बढ़ाने, एक्स्ट्रा फायदे पाने और 0 फीस पर लेन देन करने का एक मौका देता है। तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो कमाई को, सोशल एक्टिविटी को और लेन देन को एक ही जगह पर जोड़ता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है,
जब डिजिटल रिवॉर्ड्स कमाना सिर्फ एक पर्सनल काम न रहकर एक सोशल एक्टिविटी बन जाता है, तो यात्री पे जैसे प्लेटफॉर्म्स का भविष्य कैसा हो सकता है?